हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग चलता आ रहा है जो फर्स्ट दिन नवरात्रा का था, तो उस दिन शाम तक का तो मैंने शेयर कर दिया था। शाम के बाद से कुछ शूट किया था, शाम कहने का मतलब वही 5 बजे के करीब से। तो कंटिन्यू कर देती हूँ, आजकल मैं फिर वैसे ही कर रही हूँ कि ब्लॉग एडिट करके और फिर कंटिन्यू कर देती हूँ। नहीं तो फिर नहीं हो पाता। आप समझ सकते हो छोटे बच्चे के साथ कैसे कैसे मैनेज करना पड़ता है, आप लोग तो अच्छी तरह से समझ सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर जो मेरे सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, जो मेरे फैमिली मेम्बर है, वो मेरे ही तरह है, तो उनको अच्छी तरह से समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ पे मैं शाम में मीठी उठी थी तो उसको खाना मैं खिला रही हूँ। और उसके बाद बाबू भी उठ गया था, तो ये तो कुछ सुनता ही नहीं है, शाम में मतलब रोते रहता है, मन करता है इसका घूमने का। तो मैं बाहर में डेली ही ले जाती हूँ, थोड़ा देर बाहर रखती हूँ, खुद चेयर लगा लेती हूँ और वहीं पे बैठ जाती हूँ। थोड़ा देर ये लोग खेलता है, गंदा करता है। क्या है ना, बाहर में कितना भी झाड़ू ये सब लगा दो फिर भी धूल इतना आ जाता है कि इसका पैर पूरा गंदा हो जाता है और मतलब कपड़े भी गंदे हो ही जाते हैं। और ऊपर से ये बार बार नाला की तरफ से, तो मैं यहाँ चेक कर रही थी ये पॉटी किया है कि नहीं, तो किया था, तो मैं इसको साफ़ करूँगी। और यहीं पे ये वीडियो एंड करके फिर बाद में मैं कपड़े ये सब उतारी थी, तो मुझे याद ही नहीं था कि वीडियो मैंने ऑन किया है। सारा कुछ कर लिया तो मैं ना बंद करने जा रही थी, मुझे लगा अब हो गया तो बंद करने जा रही, तो पता चला कि जा ये तो ऑन ही नहीं हुआ था। तो बाबू को अभी ना बार बार पॉटी आ रहा है क्योंकि अभी लूज मोशन हो रहा है। एक दवा आया है कल रात को, लेकिन बाबू सो गया था और वो टैबलेट का मतलब आधा तोड़ के खिलाने वाला था, तो मैंने नहीं खिलाया। क्योंकि होता है ना कि कभी कभी सो जाता है बच्चा, तो ड्रॉप वाला होता है तो वो दे भी दो, लेकिन टैबलेट वाला थोड़ा ज़्यादा तीखा होता है तो मैं नहीं दी। और अभी तक लेकिन मॉर्निंग से मतलब एक बार भी पॉटी नहीं किया, तो शायद ऐसे ही कम हो गया है या पता नहीं, जो भी हो सकता है कि अभी दूध नहीं पिया है। क्योंकि जब भी फॉर्मूला देती हूँ तो करता है, क्योंकि पेट एकदम भर जाता है तो करता है, पेट खाली रहेगा तो क्या ही करेगा। तो अभी लूज़ मोशन इसका चल रहा है। लेकिन मीठी को जब दाँत आया था ना, तो ये सब कुछ भी नहीं हुआ था। बस सुनने में आता था कि अच्छा बच्चे को दाँत आता है तो ये करता है, वो करता है। बस काटती थी ये भी, क्योंकि दाँत वो सब आता है ना तो काटने का मन करता है। लेकिन कुछ भी जो टीदिंग जो सिम्पटम्स होते हैं वो कुछ भी नहीं हुआ था। जैसे कि बहुत बच्चे का तबीयत भी ख़राब होता है और ये लूज़ मोशन आना ये सब नहीं, लेकिन बाबू को हुआ है। और बाबू और मीठी में यही अंतर है कि जब मीठी छोटी थी तो इतना वो बीमार भी नहीं पड़ती थी, कहने का मतलब सर्दी नहीं होता था। और बाबू का यही प्रॉब्लम है कि इसका सर्दी वाला बॉडी है, तो इसको सर्दी जुकाम हमेशा होता है। सर्दी से ज़्यादा खांसी से प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि खांसी अगर होता है, छोड़ दो मीठी, बाबू को छोड़ दो ना। तो खांसी होता है ना इसको, तो वो दम फूलने वाला हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उससे। तो वही एक डर वाला बात है। और मैं ऐसा सुनती हूँ कि जिसको एक बार वो दम फूलने वाला खांसी अगर बच्चे को हो गया, अगर उस तरह का कफ वाला हो गया, तो बच्चे को जब तक बच्चा बच्चा रहता है तब तक वो प्रॉब्लम रहता है। जैसे कि 4-5 साल तक बच्चा, खास करके छोटा बच्चा होता है तो 4-5 साल तक वो प्रॉब्लम होता है। तो वही सुन के मुझे बहुत डर भी लगता है। 1 साल तो निकल गया, मतलब 1 साल का ठंडी तो निकल गया, लेकिन मम्मी लोग बोलती है कि ज़रूरी नहीं कि ठंडी में ऐसा होगा, गर्मी में भी इसको ऐसा हो सकता है। जैसे गर्मी में भी जैसे एसी में रखेंगे तो कभी ज़्यादा मतलब कि कम टेम्परेचर पे हो गया, ज़्यादा ठंड में अगर रह गया तो इसको कभी भी खांसी होगा, तो वो चीज़ें हो सकता है। तो ये थोड़ा टेंशन वाली बात है। तो मीठी में ये सब प्रॉब्लम नहीं हुआ था, इसमें ये सब चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, सेकंड दिन है दुर्गा पूजा का, अभी जो चैत्र नवरात्रि चल रहा है, तो सेकंड डे है। तो फर्स्ट डे तो मैंने साड़ी पहना था, लेकिन आप लोगों को पता होगा, वैसे तो मैं अकेले हूँ तो साड़ी पहनना इतना तो ये है नहीं, जब फैमिली में रहते हैं तो साड़ी पहनो ये वो तो सही रहता है, अकेले में तो इतना मन भी नहीं करता है। लेकिन हाँ, सेकंड डे था। और दूसरी बात ये है कि साड़ी पहन के थोड़ा प्रॉब्लम होता है बाबू को उठाना, और अपने आप में ऐसा थका थका सा फील होता है। दूसरा ये कि मतलब कि ऐसा लगेगा कि साड़ी पहनी हूँ, थोड़ा मतलब हेवी हेवी टाइप का फील होता है। तो मैं साड़ी नहीं पहनी हूँ सेकंड डे, बस ऐसे ही नॉर्मल सूट पहन लिया है। और गुरुवार था तो हल्का पीला पर सूट है, तो वही पहना था। और पूजा कर रही हूँ, पूजा में मैं दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा डेली पढ़ती हूँ और आरती करती हूँ, और अपना जो गौर पूजना होता है वो करती हूँ। ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ, और ऑब्वियस है क्योंकि अभी छोटा बच्चा है तो उतना भी करती हूँ। तो देख सकते हैं वहाँ बाबू है, मैं वहाँ पे अगरबत्ती जला रही हूँ, माचिस जला रही हूँ, वहाँ बाबू है, लग रहा है कि छू देगा। बार बार वहाँ का सिंदूर का डब्बा उठा लेता है, माचिस उठा लेता है, मुंह में डाल लेता है, और क्या बोलते हैं घंटे उठा के चोट लगा लिया, पैर पे गिरा लिया। तो मतलब ये सब चलता रहता है। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि नहा कर आऊँ और आराम से पूजा कर लूँ। नहीं, दे दो ना बेटा, एक बार दे दो, रो देगा।
तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसका हमेशा से ऐसा है कि जब जब मैं नहा कर आती हूँ, कम से कम नहाने टाइम अगर सोया भी रह गया ना, तो जैसे मैं नहा के आऊँगी इसका उठना ही उठना है, पता नहीं कान में क्या चला जाता है, जबकि एकदम धीरे-धीरे मैं करती हूँ। और अभी बारिश का मौसम जैसा एकदम जैसे सावन में बारिश होता है ना, वैसा वाला चल रहा है। एकदम बहुत ज़ोर-ज़ोर से बादल गरज रहा है और बारिश वाला आज मौसम लग रहा है। अभी बारिश हो नहीं रही है लेकिन होगी ज़रूर। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ और कृष्णा पूरा साथ दे रहा है। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, आज पता है बहुत दिनों बाद आज कृष्णा बॉटल से दूध पिया है। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत आसान लगता है। वैसे डॉक्टर मना करते हैं, हमेशा डॉक्टर मना करते हैं बॉटल से दूध देना। अगर बाहरी दूध आप दे भी रहे हो माँ के दूध के अलावा, तो बोलते हैं कटोरा चम्मच से दो, बॉटल बिल्कुल भी नहीं दो। बॉटल से प्रॉब्लम होता है, इन्फेक्शन होता है, और क्या बोलते हैं, अगर मतलब कि थोड़ा सा भी लापरवाही हो गई तो इन्फेक्शन हो सकता है। अगर लापरवाही नहीं भी हुई तो गैस बनता है, ये सब प्रॉब्लम मतलब डॉक्टर बताते हैं। तो मैं जाती भी हूँ, अगर बोलती हूँ बाहर का दूध देती हूँ तो मैं बॉटल से बोलती हूँ तो सुनकर आती हूँ। तो ये बात है, तो इस वजह से कटोरा चम्मच से देना होता है। लेकिन कटोरा चम्मच से देने में बहुत नुकसान है, मतलब नुकसान नहीं है, परेशानी है। एक तो आधा पिएगा, आधा गिराएगा। दूसरा, कटोरा में ठंडा हो जाता है तो ठंडा पीना नहीं चाहेगा, तो थोड़ा लास्ट में छोड़ भी देता है। और दूसरा, पिलाने में भी हाथ दुख जाता है, ऐसे-ऐसे करते-करते मतलब दुख जाता है क्या, मतलब थोड़ा-सा परेशानी है। बॉटल में तो आराम से लगाओ, जल्दी-जल्दी पी लेता है। जहाँ बॉटल में 1 मिनट में दूध पी लेता है, वहाँ कटोरा चम्मच से 5 से 10 मिनट लग जाता है। तो वही बात है। तो आज मैं बाबू सोया हुआ है और भूखे था फिर भी सो गया है। जिस नींद इसको बहुत लग रही थी तो सो गया। और मुझे पता चल जाता है कि ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है या नहीं आ रहा है, सभी माँ को पता चल जाता है। तो नहीं आ रहा था। लगभग बहुत दिनों बाद मैं बॉटल से दूध देने जा रही हूँ, बहुत दिनों बाद, लगभग महीना 2 महीना बाद, क्योंकि इन बॉटल से दूध पीता ही नहीं है। तो ऐसे भी अगर मैं ले जा रही हूँ ना ये, तो मुँह में नहीं लेगा, ज़बरदस्ती मैं देखूँगी अभी ये ठंडा हो रहा है और वैसे भी 15 मिनट बाद तो पिलाना नहीं चाहिए। तो फिर मैं क्या करती हूँ, इसका ढक्कन खोलती हूँ और चम्मच लेकर के पिलाना स्टार्ट करती हूँ। देखो, चम्मच में ज़रूरी नहीं कि पूरा पी लेता है। पहली बात तो चम्मच में आधा गिरता है, आधा उसके मुंह में जाता है, आधा नीचे जाता है, चाहे जैसे भी करो। ऐसे यहाँ तक लाऊंगी, फूंक देगा, फू, बस दूर दूर के मेरे मुंह पे पड़ जाता है इधर उधर। दूसरा है, मुंह में ले जाके जब दूसरा चम्मच उठाने जाऊंगी तब तक वो निकालेगा। कितना देर तक मुंह में रखती हूँ कि घोट जाए, तब जाके तो घोटता है। मतलब आधा गिराता है, आधा पीता है। उसके बाद भी इतना लास्ट में वो छोड़ ही देगा, क्योंकि ठंडा हो जाता है या फिर कुछ भी तो छोड़ ही देगा। तो मतलब समझो कि अगर 30 ml में दे रही हूँ तो 10 ml पीता है। अगर 4 लाइन तक मैं देती 40 ml देती हूँ तो समझो 20 ml पीता है, ऐसे होता है। लेकिन अपने संतुष्टि के लिए फिर भी मैं देती हूँ और स्टार्टिंग से देते आ रही हूँ। किसी का पूछना था कि कौन सा फार्मूला मिल्क दे रही हूँ, तो जब स्टार्ट में की थी तो नैन प्रो दे रही थी। अभी मैं लैक्टोजन दे रही हूँ लगभग 6 मंथ, 5 या 6 मंथ। जब बाबू का तबीयत ख़राब हुआ था ना, उसी टाइम से मैं लैक्टोजन दे रही हूँ। मतलब वो नहीं पी रहा था तो किसी ने सजेस्ट किया था कि ये वाला दे के देखो, क्योंकि होता है हर अलग अलग सबका टेस्ट होता है, तो कहीं ये टेस्ट अच्छा लगे। और प्राइस में बहुत का अंतर है, वो 750 में देता है जहाँ छोटा वाला पैकेट, वहाँ ये 350 में देता, मतलब 400 में देता है। तो प्राइस में अंतर है, तो ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा नैन प्रो में। लेकिन जो भी हो, पी ले तो वही सही है। चलो, अभी बाबू सोया हुआ है, मैं कोशिश करूँगी उसके सोए हुए में ही लगाने का।
तो मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर बॉटल से नहीं पिया तो वहीं पे चम्मच ले जाती हूँ और ऐसे कर कर के मैं पिला देती हूँ, चाहे जैसे भी हो, लेकिन थोड़ा-सा देना पड़ता है क्योंकि खुद का दूध नहीं हो रहा है, तो फ़ॉर्मूला देना ही पड़ता है। ये 2 टेक्निक है, इस तरह से आप दूध पिला सकते हो। सोया हुआ में अगर पिलाओगे ना तो इसको लगेगा कि मम्मी का ही दूध पी रहा है, तो कभी अगर गहरा नींद में है तो पी भी लेता है और कभी-कभी नहीं भी पीता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा करने पे ये पी लेता है, तो बड़ा दिल को सुकून मिलता है। चलिए अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।